मेहता का उल्टा चश्मा। उसकी ओर मत देखो, मेरी ओर देखकर बोलो, जुए में पैसे कौन हारा था और चाचा जी किसके पैसे लौटाने गए थे? बोलो। जेठालाल। अरे जेठालाल नहीं बोलेगा यार, उसको मैंने चुप रहने के लिए बोला है, तुम बोलो। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जुए में पैसे जेठालाल हारा है। नहीं, ये झूठ है चालू पांडे जी, ये झूठ है। मैं जुआ नहीं खेलता हूँ। पांडे जी, आज मैं जेठालाल के घर पे गया था, तभी वहां पे जुए के अड्डे से फोन आया कि जेठालाल जुए में हार गया है और 35,000 देना बाकी है। वही लौटाने के लिए चाचा जी गए हैं। जेठालाल, तुम जुआ खेलते हो? नहीं नहीं चालू जी, पांडे जी, मैं नहीं खेलता जुआ। एक बात बता दूं जेठालाल, ये जुआ खेलने वालों से सख्त नफरत है। जुआ खेलने वाला जुए का अड्डा चलाने वाले से भी बड़ा मुजरिम है। मुझे पता है चालू जी, पांडे जी, पर जेठालाल, तुम्हारा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, फिर भी तुम जुआ खेल रहे हो? नहीं नहीं, तुमको लगता है कि तुम जुआ खेल रहे हो, लेकिन जुआ तुम्हारे साथ खेल रहा है। जुआ वो कुआं है जिसमें छलांग लगाने वाला आदमी कभी बाहर निकल नहीं पाता। नहीं, मुझे पता है, पर क्या? शॉर्टकट? हाँ, शॉर्टकट में पैसा कमाना है। 500 लगाओ, 50,000 ले जाओ। अरे शर्म आनी चाहिए जेठालाल, शर्म आनी चाहिए। जुए की लत, शराब और तंबाकू की लत जितनी ही बुरी है, इंसान को और उसके परिवार को बर्बाद कर देती है। ये बीमारी है, मानसिक बीमारी। पहले 100 का खेला, फिर 200 का खेला, फिर 50,000, फिर बर्बाद। जुए की बाजी लगाने वाला जिंदगी की बाजी कभी नहीं जीत पाता जेठालाल। He is loser। चालू जी, पांडे जी, एक बार भगवान के लिए एक बार मुझे कुछ बोलने दीजिए प्लीज। क्या बोलोगे तुम जेठालाल? तुम मुजरिम हो और मैं मुजरिम से बात नहीं करता। लेकिन मैं मुजरिम नहीं हूँ चालू पांडे जी, मैंने कोई जुआ नहीं खेला है। अरे मेहता साहब कुछ बोलिए ना। हाँ, बोलता हूँ पांडे साहब, जेठालाल बिल्कुल सही करा, ये सब झूठ है। जब फोन आया तो तुम वहां थे? नहीं, फोन आया तब तुम वहां नहीं था। तो फिर किस बिना पे कह रहे हो कि ये बात झूठ है? अरे क्योंकि मैं जेठालाल को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरा परम मित्र है वो। मैं उसकी एक एक आदत से वाकिफ हूँ, जेठालाल ऐसा कर ही नहीं सकता। अच्छा, एक मिनट, इस शिशुपाल को भी मैं बरसों से जानता हूँ, लेकिन कल मुझे पता चला कि ये चुपके से रोज रबड़ी और जलेबी खाता है। तो देखो। नहीं, फोन आया था, लेकिन मुझे लगता किसी ने ऐसे फोन कर दिया है। अरे जेठालाल, तुम्हें ऐसे ही क्यों कोई फोन करेगा कि जुआ में पैसे आ रहे हो, आके लौटा के जाओ? वही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब मैंने जुआ खेला ही नहीं है तो ऐसा फोन कैसे आ सकता है? देखो जेठालाल, झूठ बोलोगे तो। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ चालू जी, पांडे जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपकी कसम। तुम अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाले की कसम नहीं खा सकते? हमारा भी परिवार होता है। सॉरी, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं जुआ नहीं खेलता हूं? सच बोलो। मैं सच ही बोल रहा हूं चालू जी, पांडे जी। तो ये साइंटिस्ट झूठ बोल रहा है? नहीं, मैं तो सच बोल रहा हूँ। पांडे साहब, असल में दोनों सच बोल रहे हैं। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा सर? असल में झूठ वो फोन वाला बोल रहा है। जिस व्यक्ति ने फोन किया था पैसे मांगने के लिए, वो झूठ बोल रहा है। हाँ, कौन है वो? तो मुझे नहीं पता। देखिए चालू जी, पांडे जी, आप कंफ्यूज मत होइए। अरे मैं कंफ्यूज नहीं हूँ यार, तुम लोग मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो। ओके, मैं आपको पूरी बात विस्तार से बताता हूँ। हाँ, देखिए क्या हुआ कि मैं सुबह सुबह हमारी जो घर की बालकनी है ना, वहाँ से सूरज दादा को ऐसे जल चढ़ा रहा था। ओम मित्राय नमः रवेण सूर्याय भानु खगाय नमः पूषण नमः हिरण गर्भाय नमः मरीजन आदि सवित्र न, ऐसा मैं जल चढ़ा रहा। तो मैं घर में अंदर आया, सोफे पे बापूजी बैठे थे, तो हम लोग ऐसे ही जर्नल बातें कर रहे थे। इतने में अय्यर भाई आ गए, उनको कुछ काम था करके। फिर थोड़ी देर बाद घर का फोन बजा, तो बापूजी ने फोन उठाया और वो सामने वाला आदमी उसमें बोलने लगा कि तुम्हारा बेटा जुए में 35,000 हार गया है, वो दे नहीं रहा है, तो अभी बेटे के पैसे तो बाप को ही देने पड़ेंगे। अभी मैं बापूजी को समझाऊं, कुछ बोलूं, उसके पहले तो बापूजी ने उसकी बात सच मान ली। तो बापूजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने घर का फोन ऐसे पटक के तोड़ दिया। और हमारे ही घर में मुझे और अय्यर भाई को दरवाजा बाहर से बंद करके, लॉक करके वो चले गए बंदर पड़ा।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली सही। और जैसे ही चाचा जी गुस्से में बंदरपाड़ा गए पांडे साहब, जेठालाल बोला मैं जाता हूँ बंदरपाड़ा और चाचा जी को लेके आता हूँ। मैंने कहा नहीं जेठालाल, बिल्कुल नहीं, बंदरपाड़ा खतरनाक जगह है, हम लोग ऐसे नहीं जा सकते। मैंने कहा सर यहाँ पे हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए, इसीलिए हम यहाँ आए। अच्छा किया। तो चलिए ना पांडे जी, जल्दी से बंदर पड़ा जाता है और बापूजी को लेके आते हैं। पहले हम लोग ये पता करते हैं कि फोन किसने किया था। काम करो, तुम अपना घर का नंबर दे दो, हम वो नंबर टेलीफोन एक्सचेंज में देंगे और पता कर लेंगे कि फोन वो किसने किया था। ओके शिवपाल, ये नंबर नोट करो। यस देखो, बोलो। 022। देख लिया? यस। चले पांडे जी चले। चलते हैं, लेकिन एक बात याद रखना जेठालाल, जी जी बोलिए। अगर हमें पता चला कि तुम सचमुच जुआ खेलते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चालू जी, पांडे जी, अगर मैं इतना सा भी दोषी पाया जाऊं ना, तो फिर आपका डंडा और मेरा सर जी भर के मारना मुझे बस। लेकिन फिलहाल अभी चले, बंदर पड़ा जाके बापूजी को लेके आते, प्लीज चलिए ना। जाते जाते, लेकिन ऐसे नहीं कि जीप में बैठे पुर्र स्टार्ट किया और चल दिए। वहां जाने के लिए हमें प्लान बनाना पड़ेगा, और वो प्लान हमारे पास है। बंदरपाड़े के जुए के अड्डे पर तुम तीनों जाओ। अरे लेकिन पुलिस तो आप है ना। हाँ पता है, लेकिन उनको भी पता है कि हम पुलिस वाले हैं। हम जब भी जाते हैं पहचाने जाते हैं और नाकाम हो जाते हैं। इसीलिए कह रहा हूं तुम लोग जाओ, उन लोगों को तुम पर बिल्कुल डाउट नहीं होगा। नहीं पांडे जी, हम जैसे लोगों पर तो उनको इमीडिएट डाउट आ जाएगा कि हम लोग जुआ खेलने आए ही नहीं है। अरे यार, तुम लोगों को वहां जाकर जुआरी की एक्टिंग करनी है, ऐसा लगना चाहिए कि तुम लोग पक्के जुआरी हो। हाँ, और जुआ खेलने ही वहां आए हो। लेकिन चालू जी, पांडे जी, बापूजी बंदर पड़ा ही गए, उन्होंने मुझे जुआ खेलते हुए देख लिया तो उनको तो यकीन हो जाएगा कि मैं पक्का जुआ खेलता हूँ। जेठालाल, अब तक तो तुम्हारे बापूजी तुम्हें यही समझ रहे हैं कि तुम जुआ खेलते हो। थोड़ी देर और सही। नहीं 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 चालू जी, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, बापूजी मेरी चटनी बना देंगे। जेठालाल तुम्हारी क्या, मैं अगर साथ में हो तो मेरी भी पक्का चटनी बना देंगे। हाँ, चाचा जी के सामने हम लोग ऐसा जुआ खेलने का एक्टिंग नहीं कर सकते। छी! बहुत ही स्वार्थी हो तुम लोग, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। अरे लुक एट द बिगर पिक्चर। अगर तुम लोगों ने एक्टिंग की और ये मिशन कामयाब हो गया तो सोचो, बड़े बड़े जुए के अड्डे बंद हो जाएंगे, वहां पर खेलने वाला जुआरी वो पैसे अपने परिवार के लिए बचाएगा, वो परिवार वाले तुम्हें दुआएं देंगे, समाज की सेवा होगी। स्वार्थी मत बनो तुम लोग, समाज के बारे में सोचो। अरे जेठालाल, चाचा जी को मैं कह दूंगा ना कि इन लोगों को मैंने कहा था जुआरी बनने के लिए। सोचो, अगर समाज की सेवा होगी तो चाचा जी को कितना गर्व होगा कि कितना नाम किया हमारे बेटे ने। अरे बोलूंगा ना मैं, भरोसा रखो यार। ठीक है चालू जी, पांडे जी, अगर ऐसी बात है तो समाज के लिए हम जुआरी बनने के लिए तैयार हैं। ठीक है, गुड। लेकिन चलो पांडे जी, एक छोटा सा प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम? मान लो वहां हम लोग जुआ खेल रहे हैं, हाँ हाँ, और उनको हम पे डाउट आ गया कि भाई इसके पहले तो हमने आपको कभी यहाँ जुआ खेलते हुए देखा नहीं है, और हमको खबरी समझ लिया तो। गुड क्वेश्चन, लेकिन उसका भी जवाब है जेठालाल हमारे पास। हाँ, क्या क्या? उनको कहते ना कि बाजी में जो चक्री पड़ा ना, वहां हम जुआ खेलते थे। छोटा छोटा जुआ खेल के हम बहुत जीते हैं। अब बड़ा जुआ खेलने का मन हुआ तो आपके अड्डे पे आ गए। उनको तुम पर डाउट ही नहीं आएगा। वो लोग बोलेंगे खेलो बच्चों, जम के खेलो, और तुम लोग खेलना भी। थैंक यू वेरी मच, आपने चकलीपाड़ा वाला आइडिया बहुत बढ़िया बता दिया पांडे साहब, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि बाप ऑफिस जाने के लिए निकले थे तो ऑफिस के कपड़े पहने हुए एकदम फॉर्मल, तो इन कपड़ों में तो मैं जुआरी लगूंगा ही नहीं। हाँ, इन कपड़ों में मैं भी जुआरी कैसे लगेगा? अरे इन कपड़ों में तो हम तीनों में से कोई जुआरी नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल नहीं। चिंता मत करो, उसका भी इंतजाम है हमारे पास। क्या? चालू जी, पांडे जी जल्दी बताइए, कहीं बापूजी वहाँ बंदर पड़ा पहुँच ना जाए। तो शाह जी आ गया बंदर पड़ा। यही है? हाँ अंदर जाओ, पूरा बंदर पड़ा ही है। अच्छा। पर थोड़ा संभल के। हाँ हाँ।
अब जरा तीनों मेरी तरफ पलटिए तो। ओह, तुम तीनों परफेक्ट जुआरी लग रहे हो। थैंक यू पांडे जी, आपने हमको जुआरी तो बना दिया, लेकिन वहां जाकर करना क्या है वो भी बता दीजिए। तुम तीनों जुआरी बनकर उस अड्डे पर जाओगे। तुम में से किसी एक के मोबाइल फोन में हम जीपीएस चिप लगा देंगे। कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, उसकी हमें खबर रहेगी। और एक खास बात, जिसके भी फोन में जीपीएस चिप लगा है, उसकी घंटी बजी और उसने उठाया तो हमारा सिग्नल कट हो जाएगा। फिर तुम लोग कहां हो, किधर हो, और वो जुए का अड्डे वाला तुम्हें कहां ले जा रहा है, उसकी हमें कोई खबर नहीं रहेगी। इसीलिए जीपीएस चिप वाला फोन कोई नहीं उठाएगा। गॉट इट? फुल लॉस। ओ पांडे साहब, क्या है कि आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरा फोन थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ। बॉस का फोन नहीं उठाऊं ऐसा हो नहीं सकता। वो फोन काट नहीं सकता मैं। सेम हियर, मैं भी गए ऑफिस से मेरे बॉस का फोन कट नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, जेठालाल, तुम तो अपने दुकान के खुद बॉस हो। किसी का फोन आया तो तुम कट कर सकते हो। लाओ तुम्हारा फोन दो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी ऐसे फोन आते हैं जो उठाना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समाज के लिए अपना फोन त्याग करने को तैयार हूँ। कोई बात नहीं, ये लीजिए मेरा फोन लीजिए, इसमें जो लगाने लगा दीजिए। थैंक यू जेठालाल। सुजमान, डू इट। अब तुम तीनों ध्यान से सुनो। तुम लोग उस जुए गड्ढे पर पहुंचोगे और जुआ खेलने की एक्टिंग करोगे, और जीपीएस की सहायता से हम लोग वहां पर छापा मारेंगे और सबको गिरफ्तार कर लेंगे। हमको भी? लोगों को यहाँ आकर छोड़ देंगे यार। एक बार रेड गिरेगी तो पकड़ना पड़ता है ना। हाँ, प्लान। ठीक है, चलो मेहता साहब, अय्यर भाई चले। अरे क्या चलो, जुआ खेलने के लिए पैसे हैं? हाँ पैसे कितने हैं? मेरे पास 2,500-3,000 है। 3,000। तुम्हारे पास? 763 रुपए। मेरे पास 700-800 और कार्ड है। जनरल, वहाँ पर कार्ड तो स्वाइप हो जाएगा ना? अरे मुझे क्या पूछ रहा हूँ, मैं थोड़ी जुआ खेलता हूँ। नहीं, हमारे बिजनेसमैन फ्रेंड जुआ खेलते होंगे तो वो कार्ड स्वाइप करते ही होंगे ना। अच्छा, मतलब व्यापारी लोग जुआ खेलते हैं, साइंटिस्ट लोग जुआ नहीं खेलते? अरे नहीं, साइंटिस्ट कभी भी जुआ नहीं खेलते हैं। क्यों? उनको डिग्री देते वक्त क्या कसम देते हैं कि अगर जुआ खेले तो डिग्री वापस ले लेंगे? शांत रहो। अरे कैसी बात कर रहे हैं? पचास। ये सरकारी नोट है। एक बात का ख्याल रखना, इस नोट पर हमारे निशान हैं। ये सिर्फ जुआ खेलने के लिए पैसे उपयोग किए जाएंगे, फिजूल खर्चे के लिए नहीं। तो भूख लगी तो बीच में चाय और नाश्ता कर ले, समझे? नहीं वो हमारे पास है ना, उसमें से चाय नाश्ता कर लेंगे। चलो फटाफट निकलो यहाँ से, कम ऑन, मूव 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 मूव। लेकिन चालू जी, पांडे जी, आप वहाँ टाइम पे आ तो जाएंगे ना? क्या वो बहुत खतरनाक जगह है ना, तो इसके लिए। उसकी चिंता मत करो, हम वहाँ टाइम पर पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, उन खबरियों को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग जुआरी नहीं हो। मैं जब तक ना हूं, तुम लोग खेलते रहना, दांव पे दांव लगाते रहना। हम अपनी टीम लेकर वहां पर पहुंच जाएंगे, तक पहुंचेंगे। कमान, मूव 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 मूव, निकलो निकलो। एक मिनट चालू जी, पांडे जी, वो मेरा फोन आप देने वाले थे ना, उसमें कुछ हो फिट करके। हाँ नहीं, देता हूँ। ओके ओके। अरे शिशुपाल, हुआ कि नहीं? हाँ जल्दी आओ। आया। लोग अपना काम लेट करते हो, इसीलिए गोकुल धाम वाले अपना केस खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। चलो। हाँ, किसी का फोन उठाना मत। ओके? कम ऑन, मूव मूव मूव। गो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ओके ओके। टेंशन सिर्फ एक ही बात का है। किस बात का सर? कहीं इस बार भी ये लोग ये केस सॉल्व न कर लें।
पकड़ पकड़, छोड़ मत, पकड़। बेटा जरा सुनो। ओ भाई, बेटा जरा सुनो। हाँ बोलो अंकल। यहाँ पे जुए का अड्डा कहाँ है? अंकल जुआ खेलने आए हो? इनकी उम्र के अंकल को कभी जुआ खेलते देखा नहीं है। पहली बार आए हो क्या? पहली बार देख रहे हैं एरिया में। अरे भाई तुम बताओ ना, क्या काम है जुए के अड्डे पे? है कुछ काम? तुम्हें नहीं बताऊंगा। अरे बेच देते ना अंकल को। अरे नहीं भाई, कुछ गड़बड़ हुई ना तो बादशाह भाई छोड़ेगा नहीं। अंकल क्या गड़बड़ करेगा ने? अरे नहीं, फिर भी अंकल थैली में क्या है? पैसे हैं। दिखाओ। ओहो, भर के पैसा लेके आया अंकल। भाई बुड्ढे ने तगड़ा पैसा लाया है, हार के जाएगा। हाँ अगर ये खेलेगा ना तो अपने को भी तगड़ा कमीशन मिलेगा। बेच देते बादशाह भाई के पास। भेजता हूँ। अंकल इधर आओ। क्या हुआ? अरे चेक करना पड़ता है अंकल, पुलिस का खबरी बहुत आते हैं ना इधर। हाँ हाँ ओके, चलो भाई लोग अड्डे पे जोड़ के आता हूँ। हाँ चलो अंकल। अरे भाई साहब, बंदरपाड़ा कहाँ है? यहाँ से अंदर जाओ, 10 मिनट तक चलते रहो, आ जाए। अंदर 10 मिनट तक चलेंगे तो आ जाएगा बोल रहे हैं। जेठालाल मेरा आना जरूरी है। क्यों? क्या है कि ये जगह बहुत डेंजर लग रहा है। मैं साइंटिस्ट है, ऐसा जगह पे कभी आया नहीं। अरे तो सोसाइटी में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आप, है ना? मुझे आना ही है, मुझे भी चाचा जी की चिंता है। वो सब क्या हुआ? इधर आके पलटी। एक मिनट जेठल, अरे यार क्यों डर रहे हो तुम भाई? पांडे जी ने हमारे उसमें फोन में ट्रैकर लगाया है ना, उनको एग्जैक्टली पता है हम कहाँ है, वो ट्रैक कर रहे हैं हमको। सर पहुंच गए। गुड। गोकुल धाम वाले बंदरपाड़ा पहुंच गए। कीप ट्रैकिंग, कीप ट्रैकिंग। जहां तक मेरा अंदाजा है, चंपक चाचा भी इसी बंदरपाड़ा में होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम चंपक चाचा को ढूंढेंगे कैसे? डोंट वरी सर, गोकुलधाम वाले पहुंच गए हो। We have to solve this case. ओके सर। आओ अंकल। अच्छा एक मिनट, बादशाह भाई बिजी है। कसम 3 इक्के की बोला था ना, फोन पे समझाया था ना, पूरा 17 चाहिए तो 17 रख। कसम 3 इक्के की, कुछ बुरा हो जाएगा मुझसे। पर बादशाह भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है ना तेरे पास? साला सब समझता हूँ। एक काम कर, ये ले पटका और जाके अंदर पटका लगा। चल
ए दुक्की लेके जा साले को। अरे बादशाह भाई चुप भाई, इसको लेके जाओ। ए दुक्की ये फटका लगा दे, फिर देना इसको भी फटके। अरे बाप रे, जेठिया ऐसी जगह पे आता था। अच्छा हुआ मैं जेठिया के पैसे लौटाने आ गया, वरना पता नहीं ये लोग जेठिया के साथ क्या करते। इधर रुको चाचा, मैं आता हूँ। सलाम भाई, उधर वो चाचा दिख रहे हैं, बहुत पैसे लेके आए, बहुत तगड़ा बकरा है। अरे तो सोच क्या रहा है, बुला ना उसको। अभी भेज रहा हूँ। चाचा, बादशाह भाई बुला रहे हैं, जाओ। ओ चाचा आ जाओ। बोलो अंकल, क्या खेलोगे? मैं यहाँ खेलने नहीं आया, तो पैसे लौटाने आया हूँ। अच्छा, नाम बोलो। उसमें नाम नहीं होगा। नाम नहीं होगा तो पैसे लेके क्या चैरिटी करने आए हो? मेरा मतलब है कि मेरे बेटे का नाम होगा। वो जुए में पैसे हार गया है, तो आप लोगों का फोन आया था, इसलिए पैसे लौटाने आया हूँ। कसम 3 इक्के की। अरे क्या जमाना आ गया भाई, बेटे का कर्जा उतारने बाप को आना पड़ रहा है। ए, मेरे को दे, मेरे को दे। हाँ, नाम बोलो बेटे का। जेठालाल गड़ा, 35,000 बाकी है। जेठालाल 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 इसके बेटे का तो नाम ही नहीं है, फिर ये पैसे लौटाने क्यों आए? कसम 3 इक्के की, बकरा खुद हलाल होने आया है। तो ऐसे कैसे जाने देंगे? तुक्की, कुछ तो गलती लग रही है। गलती? मतलब मेरे बेटे का नाम उसमें नहीं है? मेरा बेटा जुआ नहीं खेलता? ओ अंकल, उसका नाम भी है और वो जुआ खेलता भी है और हारा भी है, लेकिन 35,000 नहीं, पूरे 1.5 लाख। 1.5 लाख? ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोगों ने तो फोन पे 35,000 बोला था। अंकल, 35,000 इस महीने का और बाकी 1,15,000 पिछले महीने का कौन देगा? पिछले महीने का मतलब? मेरा बेटा कितने महीनों से जुआ खेलता है? कसम 3 इक्कों की, पूरे 5 महीनों से। अपने बेटे को फोन करो कि अभी की अभी बाकी का पैसा लेके आए। मेरे पास फोन नहीं है। हेलो, लगाओ फोन उसको। देखना बापूजी कहीं दिखाई दे तो। जगह तो बहुत ही डेंजरस है, चाचा जी को इधर नहीं आना चाहिए था। अरे बापूजी को झूठे फोन की वजह से आना पड़ा, ना वो झूठा फोन आता ना बापूजी यहाँ आते। चिंता मत करो जेठालाल, हम लोग आ गए तो चाचा जी को लेके ही घर जाएंगे। दया का फोन? जेठालाल फोन मत उठाना। याद है ना इंस्पेक्टर चालू पांडे ने क्या कहा था कि अगर कोई भी फोन उठाया तो इसमें जो ट्रैकर है उसका कनेक्शन कट जाएगा। सॉरी दया, मैं तेरा फोन नहीं उठा सकता। ये किसका फोन है? जिसका भी हो तुम फोन मत उठाना। अरे हाँ भाई, दया का फोन मैंने नहीं उठाया तो ये अनजान नंबर से आया हुआ फोन कैसे उठाऊंगा? फिर से वही नंबर से फोन। ये जेठिया फोन क्यों नहीं उठा रहा है? जेठालाल फोन मत उठाना। ए हाँ, अरे फिर से वही नंबर से फोन। फोन उठा जेठिया, फोन उठा। कहीं बड़े ऑर्डर के लिए कोई पार्टी तो फोन नहीं कर रही है? जेठालाल पहले पांडे जी का ऑर्डर आया है, तुम फोन मत उठाना। एक काम करो ना जेठालाल, इस फोन को तुम साइलेंट पे कर दो, क्योंकि अगर बार बार ये फोन ऐसे ही बजता रहा तो तुम भी परेशान होगे और हम भी परेशान होंगे। हाँ, करेक्ट। ये कर दिया हाँ, शायद। बढ़िया बढ़िया।
अरे लगाओ लगाओ, फिर से लगाओ अंकल। मेरा बेटा फोन नहीं उठा रहा है। क्या बेटा फोन नहीं उठा रहा है? सही है। ए दुक्की, बेटा साइड में, देखते हैं फिर क्या करना है इनका। मतलब? अरे मतलब क्या चाचा, बेटा फोन नहीं उठा रहा है ना, तो 1.5 लाख तो पूरा मांगता है ना। बेटे को फोन मिलाओ और बोलो कि बाकी का पैसा लेके आए। ए दुक्की, चल अंकल को जरा खोपचे में बिठा, और बेटे का फोन आए ना तो बोलना 1,15,000 देकर जाए और पप्पा को लेकर जाए। जी भाई, चलो अंकल। हाँ चलो इस तरफ। आता हूँ। आ जाओ, चलो। कहाँ है तू? आओ। आओ, बैठो इधर। हाँ, कीप ट्रैकिंग, गुड। ये गोकुल धाम वाले हैं तो स्मार्ट। हाँ, अरे ये लोग कहाँ गायब हो गए? सर लगता है फोन बंद हो गया सर। क्या? यस सर। मतलब अब हम इनको ट्रैक नहीं कर पाएंगे? नहीं सर। ओह माय गॉड, अगर हम उनको ट्रैक नहीं कर पाए तो हम उन तक पहुंचेंगे कैसे? जेठालाल, अय्यर, मेहता, कुछ खतरनाक बंदरपाड़ा में तो बुरी तरह फंस जाएंगे। चलो हम बंदरपाड़ा पहुंच तो जाएंगे, लेकिन बंदरपाड़ा में हम उनको ढूंढेंगे कहाँ? 10 मिनट हो गए हमको यहाँ पे चलते चलते। मेरे ख्याल से जुए का अड्डा इधर ही कहीं आसपास होगा। किसी से पूछना पड़ेगा। नहीं पूछते। एक्सक्यूज मी। ओ अय्यर भाई, आप अपनी ऑफिस में नहीं है, बंदरपाड़ा में है। ये एक्यूट में क्या कर रहे हैं? जरा जुआरी की तरह पूछिए। जेठालाल, मेरे को तो जुआरी की तरह पूछने को आता नहीं है। तुमको आता है, तुम पूछो। तुमको आता है मतलब? आपको क्या लगता है मैं जुआरी हूँ? मैं रोज जुआ खेलता हूँ। 1 मिनट शांति रखो ना। बात कर रहे हैं? पर 1 मिनट शांति रखो जेठालाल। अरे जेठालाल के कहने का मतलब ये कैसे डायरेक्टली किसी से नहीं पूछ सकते हैं। मुझे क्या लगता है, हमको थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी, पता मिल जाएगा। आओ आओ आओ। क्या बड़े लोग, छोटा मोटा हाथ खेल के भी मजा नहीं आ रहा है, बड़ा हाथ खेलते, क्या बोलो? खेलते? हाँ खेलते हैं। हाँ खेलते हैं। सुबह से मेरे दाहिने हाथ में तो बहुत खुजली हो रही है। अरे खुजली हो रही हो कि कुछ भी हो रहा हो, आज सितारे अपुन के बुलंद है। तुम दोनों का माल अपनी जेब में आएगा, अपुन जीतेंगे आज। भिड़ी लोग, आज अपुन का दिन है। तुम दोनों का तारा पैदा अपुन जीत कर जाएगा। देखते हैं कौन जीतता है। क्या भिड़ू, यहाँ खेलने को क्या मिलेगा? अरे हम लोग खेल रहे हैं ना, आ जाओ। अरे ये बच्चों का खेल। अरे हम लोग बच्चों के खेल नहीं खेलते भाई, मर्दों के खेल, जुआ हुआ खेलते हैं। जुआ किधर खेल सकते हैं वो बता। हाँ गैम्बलिंग। क्या? गैम्बलिंग? तुम लोग जिसको जुआ बोलते हो उसको हम लोग गैम्बलिंग बोलते हैं। क्यों भिड़ो? हाँ भिड़ो। कब से खेलते हो तुम लोग जुआ? समझ लो जब से अक्ल आई है तब से जुआ खेल रहे हैं। क्यों भिड़ो? हाँ भिड़ो। तुम लोग को इससे पहले एरिया में कभी देखा नहीं? हाँ तो कैसे देखोगे भाई, पहली बार ही चाय लेना इधर, देखोगे कैसे? इसके पहले हम लोग चकली पाड़ा में खेलते थे। क्यों भिड़ो? हाँ भिड़ो। तुम लोग कहीं पुलिस के खबरी तो नहीं हो ना? ये खबरी लोग ऐसे जेब में ऐसे ये 50,000 रुपया लेकर घूमते हैं क्या? सबके पास है। ये देखो। इसका तो बहुत डाउटिंग हो रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ तो चलो ना, चकली पाड़ा में चल के खेलते, चलो। ये रुको। भाई तगड़ी पार्टी लग रही है। हाँ ये लोग खेलेंगे ना तो अपने को भी तगड़ा कमीशन मिलेगा। भेज देते।
इसका डाउटिंग चालू ही है। चलो यहाँ से चलते हैं। चलो 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 आप ही तो चलते हैं। ऑफिस सर? ऑफिस? अड्डा, वो हमारी सांकेतिक भाषा में हम अड्डे को ऑफिस बोलते हैं। कोड वर्ड कोड वर्ड। चलो चलो, इनका तो डाउटिंग चालू ही है। ये तो बच्चे लोग लग रहे हैं। मुझे नहीं लगता इनको कुछ ज्यादा मालूम है जुए के अड्डे के बारे में। चलो हम लोग ही ढूंढ लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आज मैं ये 50,000 का कम से कम 5 लाख तो बनाऊंगा ही ले लिया है। क्या बात कर रहे हैं? चलो चलो भाई चलो। 1 मिनट लेके चलता हूँ। क्या कर रहा है? अरे चेक कर रहा हूँ। बादशाह भाई का ऑर्डर है कि कोई भी आदमी बिना चेक हुए अड्डे पे नहीं आना चाहिए। अरे तू क्या चेक करेगा? ये देख, ये फोन है, इसमें पैसा है, 50,000 रुमाल है, पर्स है। हम भी बता दे भाई, ये पर्स है, ये पैसा है। इधर भी पैसा ही है, पैसा है, मोबाइल है। फिर भी चले क्या? हाँ चलो अभी भाई लोग आ रही हो। अरे चाचा, ये चल ना चाचा, क्या यार तो। तुम लोग इधर ही रुको, मैं बादशाह भाई को बोल के आता हूँ। हाँ बोल बोल। बापूजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। चलो चलते हैं। क्या चलते? मैं बापूजी को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। लेकिन जयरालाल चाचा जी दिख नहीं रहे हैं ना। अरे तो यार एक बार ठीक ढंग से मुआयना तो कर लेने दो अय्यर भाई, पहले देख तो ले पूरी जगह फिर सोचते हैं ना। देखो मैडम साहब, हम लोगों को यहाँ पर ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। मेरे को अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है। ये लोग 2 मिनट में हमारा एक्टिंग पकड़ देगा। ठीक, आप जाओ। नहीं जेठालाल, हम अय्यर को नहीं जाने दे सकते। क्यों? अरे क्यों क्या जेठालाल, हम तीनों लोग एक साथ आए हैं, 3 में से एक अचानक वापस चला जाएगा तो इनको शक नहीं हो रहा होगा तो भी हो जाएगा। ये हमारा अय्यर भाई घबरा गए मेहता साहब, ये हमारा काम बिगाड़ेंगे। अरे अय्यर भाई चिंता मत करो, पुलिस हमारे साथ में, पुलिस थोड़ी देर में आएगी, छापा मार के पकड़ लेगी सबको, घबराइए मत। ठीक है ठीक है। आ रहा। अरे कैसा है भाई लोग? अरे कैसे ऐसे क्या, कैसे वैसे छोड़ो, जरा टेबल वेबल लगाओ, खुजली हो रही हाथ में भाई, खेलने का है। क्या खेलोगे आप लोग? क्या खेलेंगे मतलब? इधर फुटबॉल क्रिकेट थोड़ी खेल सकते हैं। पत्ते खेलने आए, पत्ते खेलेंगे। हाँ। मजाक अच्छा कर लेते हो आप लोग। मेरा मतलब है कि पत्तों में क्या खेलोगे? रम में 3 पत्ते। 3 पत्ती क्या बोलते हो? तीन पर। ठीक है, आप लोग बैठो इस टेबल पे, मैं इंतजाम कराता हूँ। अरे यहाँ दुग्गी, वो बुड्ढे के बेटे का फोन आया क्या? नहीं भाई। एक काम कर, उस बुड्ढे को भी बिठा दे इनके साथ खेलने के लिए। जी भाई, अभी लेके आया। ओ चाचा चलो। हाँ, अरे चलो तो सही, सब बताता हूँ। पहले बताओ फिर आऊंगा। खेलने चलना है। मैंने एक बार बोला ना कि मैं जुआ नहीं खेलता। अरे तुम्हारा बेटा फोन नहीं उठा रहा है, तुम जुआ खेलने से मना कर रहे हो, तो बाकी 1,15,000 देगा कौन? अभी चुपचाप चलो, मैं तुम्हें 10,000 रुपए देता हूँ, उनके साथ खेलने बैठो। अगर किस्मत अच्छी रही ना तो 1.5 लाख रुपए इधर ही वसूल हो जाएंगे। और किस्मत अच्छी नहीं रही तो? कभी ना कभी तो तुम्हारा बेटा फोन उठाएगा ना, उससे मंगवा लेना। अरे चलो चलो। हाँ, आ रहा हूँ चलो आओ और चुपचाप इस टेबल पे खेलने बैठ जाओ।
मिल गए बापूजी, मिल गए। अरे हंस के रहे। तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? क्या कर रहे हो? क्या मतलब है क्या कर रहे हैं? यहाँ क्या करेंगे? जुआ खेलने आए ले और क्या? मैं नहीं खेलता है। क्या बोल रहे क्या बोल रहे नहीं, अपन नहीं खेलता था, वह बेड़ू का वजह से आदत लग गया। लो, मतलब बिल्ली मास्टर भी जुआ खेलता है? कहाँ है बिल्ली मास्टर? बिल्ली मास्टर बाहर निकल। अरे नहीं कोई भिंडी मास्टर नहीं है। अपन लोग आपस में एक दूसरे को भेड़ू बोलता है। भेड़ू अपन लोग है। क्यों भेड़ू? हाँ बेड़ू बेड़ू। यहाँ देख, जैसे अपने शर्ट की ये बाएं ऊपर चढ़ाई है ना, उस तरह मुंडी भी जरा ऊपर चढ़ा के देख। क्या बोल रहा था तू? कि ये सब झूठ है, तू जुआ नहीं खेलता। अब क्या बोलना है तुझे? अब तो तू रंगे हाथ पकड़ा गया। अब फिर तू यही कहेगा कि तू जुआ नहीं खेलता? हाँ बापूजी, मैं जुआ नहीं खेलता हूँ। मैं आपको अभी नहीं बता सकता, ये सब नाटक है। लेकिन अभी चालू जी पांडे जी आके आपको सच्चाई बताएंगे ना, तो आपको मुझ पे बहुत गर्व होगा। गर्व के मारे आपकी छाती ऐसे फूल जाएगी। ये बेशरम, बार-बार मुस्कुरा क्या रहा है? चल यहाँ से, चल यहाँ से, चल यहाँ से, चल यहाँ से। नहीं, अपन यहाँ से जीत के ही जाएंगा। क्या बोला तू? जीत कर ही जाएगा? अरे 1.5 लाख रुपए तो हार चुके हैं। हार चुके हैं। 1.5 लाख? चल बस कर, अभी चले नाटक बंद कर। सॉरी बापूजी, जब तक चालू जी पांडे जी नहीं आ जाता है, मैं यह नाटक बंद नहीं कर सकता। लेकिन अभी तक आए क्यों नहीं? अरे उधर क्या देख रहे? चलो 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 चलो। ए चाचा, बस करते रहा अभी। इन लोगों को खेलने दे और तू भी बैठ जा उनके साथ। जबान संभाल के बात करने का, इज्जत से बात कर। बुजुर्ग आदमी है ना, बुजुर्ग आदमी के साथ यह क्या बात करने का तरीका है? ऐसा क्या बात कर रहा है? तू वो क्या होता है? अरे उसे क्या बोलना है? ये तू देख कैसी भाषा में बात कर रहा है तू। चलो ऐसे, चलो। ओ चाचा जी आपको बोला ना, अपन इधर से खेल के ही जाएगा और जीत के जाएगा। हाँ। अच्छा, तुम लोगों को खेलना है ना? हाँ ठीक है, खेलो। अभी तुम्हारी पत्नियों को फोन करता हूँ। ए भाई जरा फोन दे, मुझे फोन करना है। ए चाचा, तुम हमारे अड्डे पे आके हमारे कस्टमर लोगों को खेलने से रोकना चाहते हो? नहीं मिलेगा फोन, यहाँ पे कोई नहीं देगा तुम्हें फोन। तुम लोग खेलना चालू करो, देखता हूँ तुम्हें कौन रोकता है। तो मैं भी देखता हूँ ये लोग कैसे खेलते हैं। जेठिया, जेठिया, आज तेरी खैर नहीं। रुक जा, रुक। मुझे नहीं। जुआ खेलेगा। मुझे नहीं। अरे रुक, अरे रुक, लग जाएगा बापूजी। अरे बापूजी, जेठिया, तूने मेरा विश्वास तोड़ा। अरे ये मेरा जुए का अड्डा है, बादशाह का। और कोई भी मेरे अड्डे पर आकर मुझे उल्लू नहीं बना सकता। मतलब? मुझे पता लग गया है, हम पुलिस का आदमी है। पुलिस? हमको पुलिस का आदमी समझ रहा है। जरा बता कौन है हम लोग? अरे हम लोग पक्के जुआरी है, पक्के जुआरी। पक्के जुआरी? पहले तो तुम लोगों को कभी इधर देखा नहीं।
अरे तो कहाँ से देखोगे? आज हम इधर पहली बार तो आएला है। इसके पहले हम चकली पाड़ा में खेलते थे। हाँ बराबर। चकली पड़ा? अरे लेकिन तुमने तो फोन पे मुझे बंदर पड़ा बोला, मतलब झूठ बोला। ए, झूठ तो तुम और तुम्हारा बेटा बोल रहा है। कसम 3 इक्के की, अगर तुम्हारा बेटा चकली पाड़ा में जुआ खेलता है तो तुम पैसा लौटाने इधर काहे को आया? गलती से बापू जी को क्या पाड़ा याद रहा, आगे का वो चकली भूल के बंदर याद आ गया। बंदर बहुत पसंद है ना बचपन से बापू जी को। रात को सोते वक्त भी बंदर टोपी पहन के सोते हैं, है ना? ए, तुम मेरे को एक बात बोलो, अगर तुम चकली पड़ा जुआ खेलते हो तो आज जुआ खेलने इधर काहे को आए? अरे चकली पाड़ा में हम लोग छोटा छोटा खेल के बहुत जीते, तो सोचा आज अभी बड़ा खेलते हैं, बड़ा जीत के जाएंगे, इसलिए इधर आए। बहुत हो गई तुम्हारी कहानी। अब तो जब तक तुम्हें फटके नहीं पड़ेंगे ना, तब तक तुम सच नहीं बोलोगे। सच बोल दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। अरे हमको कोई पुलिस ने नहीं भेजा है, हम सीधा साधा जुआरी है। सीधा साधा जुआरी। इतना पैसा कौन लेके आता है? देखो। हाँ ये देखो, अपन भी लाया है। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। ए नासिर, अब से मिले इन सबको। नासिर ना, ये देख मेरे हाथ में क्या है। क्या फोन में क्या देखे? ये फोन सीधा साधा फोन नहीं है, ये जासूस है, जासूस। इस वक्त ये फोन पुलिस को यहाँ का पता बता रहा है। क्या? हाँ बापू जी। हाँ चाचा जी, ये इस फोन के अंदर पुलिस का जीपीएस लगा हुआ है, ये पुलिस से कनेक्टेड है। हम लोगों को पुलिस ने ही भेजा है। हम लोग नाटक कर रहे हैं, सब लोग, हम जुआ नहीं खेलते। हाँ सॉरी सीधा खड़ा रहे ना, पाँव पड़ना जरूरी है क्या? जरूरी है भाई, बापूजी है मेरे। बापूजी। हाँ। चाचा जी, हम लोग जुआरी नहीं है और अभी पुलिस यहाँ आएगी और आज छापा मारेगी। बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। हंस लो जितनी मर्जी, अभी हंस लो। एक बार पुलिस आएगी फिर तो रोना ही पड़ेगा। लेकिन पुलिस कैसे आएगी? बोला ना, फोन में जीपीएस कनेक्टेड है। हाँ, इस फोन से अभी पता चल रहा है पुलिस को कि हम कहाँ हैं। लेकिन उसके लिए फोन तो चालू होना चाहिए ना। तुम्हारा तो फोन ही बंद है। लगता है फोन की बैटरी खत्म हो गई। मर गए, बेड़ा गर्क। अरे तुम्हारा खुद का मोबाइल का इतना बड़ा दुकान है, तुम एक अच्छा बैटरी वाला फोन नहीं ले सकते? अरे यार भाई, इसकी बैटरी भी अच्छी ही है। बैटरी कितनी भी अच्छी हो, कभी ना कभी तो खत्म होती ही है ना। और दूसरा क्या हुआ बापूजी, बीच में पता नहीं किसके फोन आ रहे थे, इतने सारे फोन आ रहे थे, लेकिन मैं उठा नहीं पाया। पुलिस ने मना किया था कि फोन उठाओगे तो सिग्नल कट हो जाएगा। अभी जो फोन कर रहा था उसको बता भी नहीं सकता कि भाई फोन मत करो, मैं नहीं उठा सकता। वो फोन की वजह से बैटरी खत्म हो गई। सॉरी जेठिया, वो फोन मैं ही कर रहा था। हाँ, दूड़ी के फोन से। मैं तो सब बापूजी फोन कर रहे थे। सॉरी बापूजी, मैं आपका फोन नहीं उठा पाया। अरे नहीं जेठिया, मैं सॉरी, मेरी वजह से ये फोन की बैटरी गई। अरे बैटरी क्या गई चाचा जी, सब कुछ गया। ये बैटरी खत्म नहीं है, हमारा खात्मा हो जाएगा अभी। अरे को तो तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था।
नहीं नहीं, अच्छा किया तुम आ गए। इसी बहाने तुम लोगों की सच्चाई तो सामने आ गई। अब पुलिस यहाँ पहुंच नहीं पाएगी और हम तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे कि पुलिस इधर आने का कभी सोचेगी भी नहीं। भाई मैं आगे क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? कौन है भाई? किसने पकड़ा? रोशन सिंह, हरजीत सिंह सोडी ने। बाबूजी, छोटी आ गया, गाड़ी आ गया। सोडी। पुलिस को निहाल। हाथी भाई, बाबूजी। छोटी भिड़े हाथी भाई, आप लोग यहाँ मत। ओए जुआरी चूजो, बब्बर शेर खुद चल के तुम्हारे बिल में आया है और तुम लोगों को चुन चुन के मारूंगा। चुन चुन के मारूंगा, छेड़ूंगा नहीं मैं। अरे वाह 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 छोटे, मारोगे हमको? बोले मैं तो लगता है ये पुलिस के आदमी है। हाँ, पुलिस अभी कभी भी आती होगी, भागने की कोशिश मत करना। पकड़ो इसको, रोको इसको। पकड़ो। रोशन सिंह, हरजीत सिंह सोडी के हाथों से नहीं बच सकता तू। शाबाश। छोड़ो मत सोडी इसको। Don't move. Mumbai police is here. Don't move. Don't move. Yes. सब गुनहगार अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। कोई हिलेगा कैसे? आपके गुनहगार को तो हमने पकड़ के रखा है। अरे क्या कर रहे हैं आप? ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? पुलिस को धोखा देकर तुमने अच्छा नहीं किया। पुलिस को धोखा मैंने कैसे? क्या कमी रह गई थी हमारी तैयारी में? मालूम नहीं सब। तुम जैसे भोले भाले आदमियों को जुआरी किसने बना? मैंने। तुम लोगों को जुए पे इतना लंबा लंबा भाषण देकर ब्रेन वॉश किसने किया? मैंने। तुम लोगों के जुआरी के कॉस्ट्यूम डिजाइन किसने किए? मैंने। तुम लोगों को जुआ खेलने के लिए पैसे किसने दिए? मैंने। और तुमने मुझे क्या दिया? धोखा। जब इन जुआरियों को पकड़ने की बारी आई तो तुमने गोकुलधाम निवासियों को बुला लिया। अरे और जेठाप्रा ने हम लोगों को नहीं बुलाया? हाँ, मैंने नहीं बुलाया इनको। तो फिर थोड़ी एक बात समझ में नहीं आई, तुम पुलिस से पहले यहाँ कैसे पहुंच गए भाई? ओ मेहता साहब, वाहिगुरु जी की कृपा हो तो बंदा कहीं भी पहुंच जाता है। और पांडे जी दरअसल हुआ यूं कि मेहता साहब, जेठालाल और अय्यर बंदरपाड़ा के लिए निकल चुके हैं। ये बात हमें बबीता जी और अंजलि भाभी ने बताई। और जैसे ही हमें पता चला हमने तुरंत फोन करके सोडी को बुला लिया। और जैसे ही मुझे पता चला कि चाचा जी बंदरपाड़ा गए हैं, मैं तुरंत गुल्लू को लेके इधर आ गया। गुल्लू? ये गुल्लू कौन है? ओ जी गुल्लू यानी महेंद्र पाल सिंह, वो मेरे सोडी गैराज पे ही काम करता है। गुल्लू को कुछ वक्त से जुए की लत लग गई थी और इसने अपनी मेहनत की कमाई जुए में ही डालनी शुरू कर दी। यही नहीं, वो घर का सामान बेच बेच के ये बर्बाद होना शुरू हो गया।
तभी सरनजीत परछाई जी ने मुझे फोन करके बताया कि गुल्लू को जुए की लत लग गई है। और गुल्लू को बुला के मैंने लत मार के उसकी जुए की लत को छुड़ाया। और उसको मैंने कहा, ओए तू गुरु का सिख है और गुरु का सिख कभी भी कोई गलत काम नहीं करता। गुरु महाराज की बड़ी कृपा हुई और गुल्लू सुधर गया। और ये अब तो बहुत ही ईमानदारी से ये मेहनत मशक्कत करता है, बड़ा अच्छा बंदा बन गया जी। अरे वाह, गुड। पर ये गुल्लू है कहाँ? गुल्लू कितने हैं? मेनू की पता यार। वहाँ यार। ओ गुल्लू, ओ गुल्लू। जी पाजी। तू बाहर क्या कर रहा है? वो अंदर आ। आप ही ने तो कहा था जुए के अड्डे पे पैर रखूंगा तो पैर तोड़ दोगे। बरोबर है। ओह कोई गल नहीं, जो अड्डा बंद हो गया। देख पुलिस भी आई हुई है। आजा अंदर आजा। अब क्या कर रही है? वाहेगुरु जी की कृपा से और सोडी पाजी के समझाने से मैंने जुआ खेलना बिल्कुल बंद कर दिया। शाबाश शाबाश गुल्लू। वो मैनू पता था गुल्लू बंदरपाड़ा में ही जुआ खेलता था। बंदरपाड़ा का नाम सुनते ही मैंने गुल्लू को फोन किया और उसके साथ इधर आ गया। गुल्लू जी, जुए की लत छोड़ने के लिए मुबारकबाद हो और इस जुए के अड्डे को बंद कराने के लिए मुंबई पुलिस आपका आभार प्रकट करती है। थैंक यू, थैंक यू। पुलिस की मदद करना हर इंसान का फर्ज होता है। शाबाश गुल्लू, सही बात है। गुड। अफसोस इस बात का है कि इस बार भी मैं गोकुल धाम का केस सॉल्व नहीं कर पाया। खुशी की बात यह है बादशाह पकड़ा गया। ले चलो इसे। अरे एक मिनट मान ले बेटा, इसने मुझसे 35,000 रुपए लिए, जरा वो तो दिलवा दो। अरे यार चाचा जी के पैसे तो लौटा दे। चल कट पैसे कट। दे दो उसमें गोकुल सोसाइटी के 12,555 रुपए है। की गल कर रहा है? और मेरे भी 12,000 रुपए हैं। अरे सही गोकुल सोसाइटी यही है ना बाबूजी? हाँ, खबरदार जो आज के बाद कभी भी किसी को भी ऐसा झूठा फोन करके पैसे हटने की कोशिश की है तो। और जी मैंने किसी को कोई फोन नहीं किया। ये देखो मान ले बेटा, अभी भी झूठ बोल रहा है। झूठ ना बोल। कसम तीन इक्के की, और मैंने कोई फोन नहीं किया जी। फिर तुमने चाचा जी के पैसे क्यों लिए? और जी अंकल खुद सामने से पैसा देने आए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा ज्यादा ऐंठ लेता हूँ। लेकिन कसम तीन इक्के की, और मैंने कोई फोन नहीं किया।